लताओं से ढकी उस छोटी घाटी की चारों दिशाओं में सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक श्वेत प्रकाश का एक गोला आकाश चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उस उजले प्रकाश के भीतर एक सुंदर हरे वस्त्रों में सजी स्त्री, बर्फसी सफेद एक विशाल पक्षी की पीठ पर सीधी बैठी हुई थी। पल भर में ही वह पक्षी घाटी के ऊपर पहुंच गया, अपने पंख समेटे और नीचे घनी लताओं की ओर गोता लगा दिया। स्त्री ने हाथ उठाकर नीचे एक मंत्र मुद्रा फेंकी। हरियाली से भरी रोशनी चमकी और धरती कांप उठी। लताएं पल भर में गायब हो गई और वहां एक हरे प्रकाश की बाधा प्रकट हुई। स्त्री पक्षी से उतरी और श्वेत चमक के साथ उस बाधा के भीतर विलीन हो गई। अगले ही क्षण वो बाधा भी हट गई। भीतर 6 हरे वस्त्रधारी साधक दिखाई दिए, जो घाटी के प्रवेश पर बने लगभग 20 मीटर चौड़े 5 कोणीय मंत्रकठन के चारों ओर बैठे थे। प्रत्येक कोने पर एक साधक ध्यानमग्न बैठा था और मंत्रकठन से आध्यात्मिक प्रकाश झिलमिला रहा था। बीच में एक लंबे दाढ़ी वाला वृद्ध साधक आंखें बंद किए बैठा था। अचानक उसने आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। श्वेत प्रकाश धीरे धीरे उतर रहा था। अगले ही पल वही हरे वस्त्रों वाली स्त्री उसके सामने प्रकट हुई और तुरंत सम्मान में झुक गई। ये शिष्या अपने मार्शल सीनियर को प्रणाम करती है। उसने आदर से कहा, पर्वत श्रेणी से मियाज़मा पूरी तरह छन चुका है। डेविल फॉल वैली के सामने पहले ही कई साधक एकत्र हो चुके हैं। वृद्ध ने दाढ़ी सहलाते हुए पूछा, क्या गोस्ट स्पिरिट सेक्ट ने कोई हलचल दिखाई है? स्त्री ने सोचकर उत्तर दिया, कुछ को छोड़कर अधिकांश गोस्ट स्पिरिट सेक्ट अभी निष्क्रिय है। वृद्ध ठंडे स्वर में बोला, जब तक वे नहीं हिलते हमें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके एल्डर्स पर नजर रखो। मार्शल नीजहा, किसी भी परिवर्तन की तुरंत सूचना देना। आदेश का पालन होगा। वो फिर झुकी और अपने स्पिरिट बर्ड पर सवार होकर उड़ गई। वृद्ध ने उसे ओझल होने तक देखा, फिर आंखें बंद कर ली। चारों ओर बैठे 5 साधक मूर्तियों की तरह स्थिर रहे। एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर धूसर वस्त्रों में एक मध्य आयु डाओइस्ट पुजारी चट्टान पर खड़ा डेविल फॉल वैली की दिशा में निहार रहा था। उसके पास खड़े 2 भयावह पपेट्स को देखकर वो संतोष से बुदबुदाया। इन 2 नैसेंट सोल स्तर के प्राचीन पपेट्स के साथ इस यात्रा से भारी लाभ मिलेगा। मंत्र मुद्रा के साथ पपेट्स सिकुड़कर उसकी आस्तीन में समा गए और वो लाल प्रकाश की लकीर बनकर उड़ गया। आकाश के दूसरे कोने में 3 प्रकाश रेखाएं डेविल फॉल वैली की ओर बढ़ रही थी। उनमें एंसेस्टर लिंगू ऑफ येलो मेपल वैली, मास्क्ड मून सेक्ट की ग्रैंड एल्डर और एक अपरिचित वृद्ध शामिल थे। उसी समय मीरियड लिंक माउंटेन्स के पास असंख्य साधक प्रकट होने लगे। हाल ही पहले ही घाटी के निकट एक टीले पर बैठा सब देख रहा था। उसकी स्पिरिचुअल सेंस ने बताया कि 1000 से अधिक कल्टिवेटर्स यहां जमा हो चुके हैं, जिनमें कई नैसेंट सोल एक्सेंट्रिक्स छिपे थे। एक भी गलती उसकी मृत्यु बन सकती थी। तभी शोर उठा, मौलन आ गए हैं। एक विशाल उड़ता रथ प्रकट हुआ। उसके भीतर जोंग डिवाइन सेज और स्पेल वॉरियर ले थे। ये दृश्य सभी को चौंका गया और तभी आकाश से 100 से अधिक काली रोशनियां उतरी। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट। वैंग टियंगू, वैंग चैन और यान रुयन को देखकर हाली की निगाहें ठंडी हो गई। उनके साथ एक मध्य आयु नेता और एक मिड नेसेंट सोल वृद्ध खड़ा था। डेविल फॉल वैली की हवा अब पूरी तरह युद्ध और षड्यंत्र से भर चुकी थी।